हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस के रेंज निकालना सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस का रेंज निकालते हैं। पीपल हु डोंट नो मी, आई एम विनय कुमार, ऑथर, बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली, टीचिंग इन कोटा फॉर द लास्ट 22 ईयर्स। हम लोग क्लासेस जेई मैथमेटिक्स के लिए लेते हैं, और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट vkclasses.com पे आप देख सकते हैं और डिटेल्स निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस के रेंज निकालने के लिए एक हम लोग को इम्पॉर्टेंट टूल चाहिए कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर हम लोग ले रहे हैं एक्सप्रेशन, तो इसका रेंज क्या होता है ना। तो पहले इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगर आप a sin थीटा प्लस b cos थीटा लेते हो आप, तो इसको आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। और इसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के पीछे रीज़न क्या है कि हम लोग को ये जो दो कांस्टेंट्स दिख रहे हैं आपको, एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, ए अपॉन रूट और बी अपॉन रूट, इन दोनों को हम लोग अज्यूम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ समथिंग लाइक साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्योंकि अगर आप इन दोनों को चेक करो, इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को, तो इनको स्क्वायर करके आपका जो एडिशन आ रहा है वो आपका 1 आ रहा है ना। तो लेट अस से कि इसको हम लोग कॉस अल्फा मानते हैं इसको, और इसको हम लोग साइन अल्फा मानते हैं फॉर सर्टेन एंगल अल्फा। तो आपको ये बात नोट कर लेना होगा कि टैन अल्फा की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे b/a मिलने वाली है, बिकॉज ये पूरा क्वांटिटी जो है b अपॉन अंडर रूट तुम्हारा साइन है और a अपॉन अंडर रूट कॉस है। तो आप जब उसको डिवाइड करोगे तो टैन की वैल्यू इतनी जाएगी, तो वहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिलने वाली है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट यहाँ लिख लिया। फिर इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे, कैसे, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला से साइन थीटा प्लस अल्फा। ओके, तो हमने दोनों टर्म्स को कंबाइन करके एक टर्म बना दिया है। ऑलराइट, अब हम लोग ये जानते हैं कि साइन की जो वैल्यूज़ होती हैं कोई भी साइन एक्सप्रेशन को, तो उसकी वैल्यू जो होगी तुम्हारी वो -1 से 1 में होती है ना। उसमें एक एजम्पशन ये है हम लोगों का कि हम लोग जो एंगल थीटा की वैल्यू देंगे वो सफिशेंटली एक लार्ज सेट ऑफ डेटा देंगे जिसमें 2π लेंथ कवर्ड होगा, है ना। 2π लेंथ, 2π साइन थीटा का साइकिल होता है, तो उसमें 2π साइकिल में साइन का फंक्शन -1 से 1 कवर कर लेता है वैल्यूज़। तो अज्यूमिंग कि सभी तरह के एंगल यहाँ अवेलेबल हैं, तो आप उसके थ्रू आपको -1 से 1 का रेंज मिलने वाला है। उस चीज़ को अगर यहाँ अप्लाई करें तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, मान लीजिए इसको हम लोग y बोल रहे हैं, तो y की वैल्यू जो होगी किस रेंज में आएगी, जो आप इसकी वैल्यू -1 डालोगे तो y का मिनिमम वैल्यू -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू आप जब लेना चाहोगे थीटा साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 1 डाल करके, तो वो आ जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपने थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू π/2 या उसके 2π प्लस π/2 इस तरह की वैल्यू ली होगी जिससे 1 आया होगा, और उसके कारण से इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। और यहाँ पे आपने वैल्यू लिया होगा मे बी लाइक -π/2 और 3π/2 इस एंगल को लेकर के, तो आपको यहाँ से -1 मिला होगा। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। आपका ये एक्सप्रेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा का ये रेंज है इन जनरल, जब आपने थीटा की वैल्यू ले रखी है कम से कम 0 से 2π, या उसी तरह का एक साइकिल लेंथ आप कहीं और भी ले सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड। If you take an example like this, that we have expression like √3 sin थीटा प्लस cos थीटा, तो इसका हम लोग क्या रेंज बताते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, a के वैल्यू √3 है ना, और b के वैल्यू 1 है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट आप कैलकुलेट करो तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है ना। तो उसको देख करके हम ये बता देंगे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आएगी रेडीमेड तरीके से -2 से 2 आ जाएगा, बिकॉज ये हम लर्न कर लेंगे कि इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू है -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और मैक्सिमम वैल्यू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ओके,
नाउ लेट्स गो टू सम अदर क्वेश्चंस। ना हमने देखो यहाँ लिखा है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू दिस इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। ना क्या चेंज लाया हम लोगों ने, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हमने लिया है लिमिटेड लिया है 0 से पाई। तो आप इसमें ये एक्सपेक्ट ना करो कि ये साइकिल लेंथ आपका कवर कर पाया नहीं कर पाया, तो आपको ये वैल्यू -2 से 2 जैसे अभी अभी निकाला हमने वैसा तो ये नहीं करेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस थीटा की वैल्यू के लिमिटेड होने के कारण से आपको पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी एंड वी विल ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ टू एनालाइज दिस थिंग। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने अभी अभी कंबाइन किया था, कंबाइन तो नहीं किया था हमने, उसको √a² + b² से हमने रेंज निकाला था, तो वो 2 वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले आए, उसको डिवाइड करें तो ये इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। वही 2 की वैल्यू जो हम लोगों ने √a² + b² से निकाला वो यहाँ डाल दिया, ठीक है। जब ऐसी वैल्यू डाल दी हमने इसमें और इसको हमने अज्यूम कर लिया, मान लीजिए cos π/6 और इस क्वांटिटी को अज्यूम कर लिया sin π/6, तो दिस बिकेम 2 sin थीटा + π/6। ओके, तो आपको ये वैल्यू मिल गई 2 sin थीटा + π/6। ऑलराइट, नाउ हम लोग को थीटा का जो लिमिटेड रेंज है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये क्वांटिटी किस रेंज में चल रहा है, ठीक है। तो अज्यूम कि x इज थीटा + π/6 और थीटा की वैल्यू 0 से पाई में है, तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई में है तो आपका x का वैल्यू किस रेंज में होगा, आप π/6 इसमें ऐड कर लो दोनों तरफ, तो π/6 से पाई + π/6 करेंगे तो 7 π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 sin x के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। We will study it in the form from the point of view of 2 sin x, okay, where x will be in the range of π/6 to 7 π/6. All right, now what we will do, हम लोग जाकर के sin x का ग्राफ बना देंगे और sin x के ग्राफ में इस एंगल को मार्क करेंगे। तो let us say we draw the graph of sin x. This is the graph of sin x, something like this. This is from 0 से 2 pi. The whole cycle is obviously not available. You can just see. आपको एक पार्शियल इंटरवल मिला है यहाँ पे, एक साइकिल पूरा नहीं मिला है। तो दिस इज π/6 and this position is pi + π/6 which is 7 π/6. All right. That means कि ये ग्राफ में किसका बनाया मैंने, y = sin x का बनाया है। 2 अभी हमने यहाँ पे अभी रहने दिया है, 2 को हम लोग बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने रेंज में, है ना। तो यहाँ पे आप ये चेक करो कि आपके π/6 से 7 π/6 में वैल्यू जाने से साइन की वैल्यू क्या तैयार करेगा, है ना। तो जो हमने एक्सपीरियंस लिया था, यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू जो है किसी पॉइंट π/2 पे आ जाएगा 1, और ये जो लेवल है ये -½ आएगा। साइन की वैल्यू आप 7 π/6 पे निकालो, इट इज -½ और ये जो लेवल था -1 का वो हमारे इंटरवल से बाहर निकल गया। सो ऑब्वियसली हम इसी कारण से इसका रेंज -1 से 1 नहीं बता पाएंगे, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे जो एंट्री मिल रहा है आउटपुट का वो मिल रहा है -½ से 1 का, है ना। तो आपका अगर sin x अगर एक्सप्रेशन का चेक करो इस डोमेन में π/6 से 7 π/6 के डोमेन में, तो आपका रेंज आ रहा है sin x का -½ से 1 तक। ऑलराइट, अब आपको तो sin x का नहीं करना, आपको तो 2 sin x का करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 थ्रू आउट दिस इनइक्वालिटी, तो आपको यहाँ पे -1 से 2 sin x का 2 तक वैल्यू आ गया। तो आमतौर पे जो हम लोग ये कह रहे थे कि हमारा रेंज जो आएगा -2 से 2 आएगा, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ठीक है। तो इस वक्त हम लोग का रेंज रहेगा -1 से 2, ओके। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब आपको जब इस इंटरवल को देख रहे हो तो ये इंटरवल का कारण से आपका जो ग्राफ है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया और -1 से 1 तक का वैल्यू sin x जनरेट नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग को एक लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ पे मिला है कंपेयर टू -2 से 2, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड। नाउ टेक दिस एग्जांपल, अगेन वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ एक्सप्रेशन लाइक दिस। नाउ इसमें पिछले क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में डिफरेंस क्या है कि जो एंगल आप देख रहे हो यहाँ पे वो एंगल मैचिंग नहीं है।
जैसे हमने एक्सप्रेशन बनाया था a साइन थीटा b कॉस थीटा, उस तरह का एक्सप्रेशन नहीं है। तो व्हाट विल डू, हम लोग इस एंगल को a माइनस बी के फॉर्मूला से सेपरेट करके इसको उस तरह के टर्म्स बनाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट, इसको साइन a माइनस बी के फॉर्मूला से खोल दें, तो साइन पाई बाई 6 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस पाई बाई 6 प्लस 3, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन गया 5 कॉस थीटा प्लस दिस इज हाफ कॉस थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा प्लस 3। ऑलराइट, अब आप कॉस थीटा के टर्म्स को इकट्ठा कर लो। तो 5 + 3/2 इज हाउ मच, 13/2 cos theta, and this is minus 3√3/2 sin theta plus 3। ऑलराइट, अब आपको वो लीनियर एक्सप्रेशन जो आपको चाहिए था साइन थीटा कॉस थीटा में वो आ गया है। तो अभी 3 पे हम ध्यान नहीं देंगे, अभी हम लोग केवल इस एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे, इसका रेंज पहले निकालेंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, √a² + b² करना, और यहाँ पे थीटा के कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, हम लोग हर प्रकार के थीटा के वैल्यूज यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कैलकुलेट करना है, एक रफ वर्क कर लो, 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है, 169 + 27/4 अंडर रूट। So how much is this? 196/4। ऑलराइट, तो 14/2 दैट इज 7 आ रहा है ना, ये 7 आ रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो अंडरलाइन किया मैंने क्वांटिटी, ये -7 to 7 में लाई करेगा ये, ठीक है। और उसमें 3 का क्या रोल है, उसको हम उसके ऊपर ऐड करेंगे। तो 13/2 cos थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा को हमने बताया -7 से 7 में, राइट। अब इसमें अगर हम 3 ऐड कर दें सब तरफ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन -4 से, इसको y लिख देता हूँ मैं क्योंकि अब y हमारा उसके हिसाब से है 10 के बीच में ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपका रेंज क्या निकल के आया, -4 से 10। ऑलराइट, तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि आपको जब एंगल ये डिफरेंट होते हैं तो एंगल मैच कराने के बाद ही आपको ये a² + b² का जो कॉन्सेप्ट अंडर रूट का है वो लगाना है। आफ्टर यू मैच द एंगल, दीज एंगल शुड मैच। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा के बजाय 2 थीटा हो सकता है, लेकिन दोनों एंगल सेम होना चाहिए। ऑलराइट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ y = 2 cos² थीटा माइनस 2√3 sin थीटा cos थीटा प्लस 4 cos sin² थीटा प्लस 1। ये एक्सप्रेशन हमारा नेक्स्ट आया ना। इसमें आप नोटिस करो कि इसमें डिग्री चेंज हो गई है, sin थीटा cos थीटा लीनियर फॉर्मेट में नहीं है, उसका पावर 2 आ गया है। तो हम लोग इनको क्या करेंगे, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के फॉर्मूला से इनको बदल देंगे इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा, और उससे हम अपने पावर को यहाँ से हटा सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स चेंज। तो 2 cos² थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 + cos 2 थीटा। यहाँ पे अगर मैं 2 sin थीटा cos थीटा लूँ तो 2 sin थीटा बन जाएगा sin 2 थीटा, और 4 sin² थीटा में मान लो मैं 2 साइड कर देता हूँ और 2 sin² को लिखता हूँ 1 - cos 2 थीटा और प्लस 1। ऑलराइट, अब लेट अस सी हाउ मच इज दिस नाउ। तो प्लस फर्स्ट पहले हम लोग कॉन्स्टेंट इकट्ठा कर लें, 1 + 2 + 1 दैट इज 4, cos थीटा का टर्म यहाँ और यहाँ आप कैलकुलेट कर लो, दैट इज -cos 2 थीटा एंड -√3 sin 2 थीटा। ऑलराइट, मे बी आई कैन टेक माइनस साइन कॉमन, तो ये आ गया। ऑलराइट, अब आप इसका जैसे अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा था उसके हिसाब से देखो, √3 sin 2 थीटा है और cos 2 थीटा है, तो थीटा लेकिन मैच कर रहा है, एंगल मैच कर रहा है, एंगल इज मैचिंग, इट इज़ लीनियर इन नेचर। तो ऑब्वियसली ये पूरा क्वांटिटी का जो रेंज आएगा वो आपका आएगा -2 से 2, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ठीक है। और उसको हम लोगों ने माइनस साइन देना है एक तो, और उसके बाद माइनस साइन देने से तो कोई चेंज नहीं आएगा, -2 से 2 ही रह जाएगा वो, और फिर उसके बाद 4 उसमें ऐड कर देंगे। तो y का रेंज क्या रहेगा आप चेक करो एक बार। तो y का रेंज रहेगा
4 माइनस 2, 4 यू हैव टू ऐड ऑन बोथ साइड्स, 4 का साइन चेंज नहीं करना है। तो आपका रेंज हो गया 2 से लेकर के 6 तक, और यहाँ पे कोई लिमिटेशन थीटा का है नहीं, तो इट इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस और करो कि ये साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा में जो कन्वर्जन है और स्मूथली हमारा सारा काम हो रहा है, उसमें यहाँ पे सभी टर्म्स 2 डिग्री के हैं। आप देख लो, साइन कॉस में डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो साइन कॉस में सब 2 डिग्री के एक्सप्रेशंस हैं। उस समय हमें ये काम करना है, हम लोग 2 थीटा में चेंज कर लेंगे और फिर अपना काम हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in this question we have a similar expression, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें एक रेशियो आ गया। तो हम लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो एक चीज़ इसमें नोटिस करो आप कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस हैं 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा, दोनों इन्वॉल्व हैं। तो एक वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं टू सब्स्टिट्यूट। तो सपोज आई राइट लाइक दिस, न्यूमरेटर में 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा को मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया। तो आप इस y को कैसे लिख सकते हो? अब y को देखो कैसे लिखना है, 15 प्लस t अपॉन 15, you take minus sign common from here, it will become 15 minus t, alright? Now t के बारे में हम लोग को क्या पता है? अगर आप इसका अंडर रूट चेक करो तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट आपका करने से 13 आ रहा है। तो आपको ये पता चल चुका है कि t की जो वैल्यूज है -13 से 13 में आएगा, ऑलराइट? और इन्हीं t के वैल्यूज के हेल्प से हमें इस y का रेंज निकालना है, राइट? नाउ यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ t अवेलेबल है, तो ये डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है कि कब मिनिमम आएगा कब मैक्सिमम आएगा। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल एलिमिनेट t फ्रॉम द न्यूमरेटर। कैसे? इसको डिनोमिनेटर के जैसा बना देता हूँ मैं। यहाँ पे आप चेक करो -15 आ रहा है, यहाँ +15 चाहिए, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा 30 सो दैट टू मेक अप द न्यूमरेटर। आप चेक कर लो इसको, 15 प्लस t आ रहा है। आप इसको एक अलग से जाकर डिवाइड भी कर सकते हो, अलग से सेपरेटली, बट द आइडिया इज टू डिवाइड। यहाँ क्या मिल रहा है, मैं सेपरेटली इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 30 अपॉन 15 माइनस टी यहाँ आ रहा है, और ये क्वांटिटी आपका -1 अलग से रहेगा सेपरेटली। नाउ विल ब्रिंग दिस वैल्यूज ऑफ टी हियर। आप टी के वैल्यूज को यूज़ करो और उसमें फिर पता लगाओ कि एक्सप्रेशन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे जनरेट कर रहा है। तो अगर आप इसमें सबसे छोटी वैल्यू जनरेट करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर को हैवी करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हैवी कैसे होगा? -13 डालने से होगा। तो y का जो मिनिमम वैल्यू जनरेट होगा वो 30 अपॉन 15 -13 आप डालोगे तो यहाँ +13 हो जाएगा, -1। और मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए आप डिनोमिनेटर को हल्का करोगे, लाइट करोगे। तो डिनोमिनेटर छोटा कब होगा? जब आप उसमें 13 डालोगे। तो अब इसको चेक करो कितना आ रहा है ये। दिस इज 15 बाई 28 का 14 हो गया, दिस इज 15 बाई 14 -1, एंड दिस साइड इट इज 30 by 2, which is 15 minus 1. Okay, so finally we have got the range of value of y as 1 by 14 to 14. Okay, तो 1 by 14 इसका मिनिमम वैल्यू हो गया और 14 उसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इसके बीच में आपका ये क्वांटिटी रहेगा। इसमें हम लोग लकी थे कि जो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन था, डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन था, वो कनेक्ट हो गया। तो हम लोग सेम वेरिएबल t के साथ हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। Is it okay? Let's move ahead. Find the maximum value of 5 sin x minus 12 cos x into 5 cos x plus 12 sin x. This is our next question. Now इस क्वेश्चन को करने में भी हम अपने पुराने मेथड लगा सकते थे जो भी थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको साइन और कॉस में 2 डिग्री एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा, isn't it? तो 2 डिग्री एक्सप्रेशन तैयार करके आप इसको कर सकते हो। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको ये दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर उस मेथड में जाना चाहते हो। बट राइट नाउ हम लोग एक अच्छा मेथड दूसरा डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि 5 और 12 दोनों ही एक्सप्रेशन में है। एक्सप्रेशन मैचिंग तो नहीं है, लेकिन 5 और 12 दोनों में है। तो हम लोग को एक इसमें एडवांटेज ये लेना है कि अगर इन दोनों को हम इंडिविजुअली कंबाइन कर लें, सपोज करो, तो कैसे कंबाइन करेंगे? 5 और 12 के हिसाब से स्क्वायर रूट करते हैं तो 13 आता है।
तो 5 साइन एक्स अपन 13 माइनस 12 अपन 13 कॉस एक्स, ये लिखें इधर, और इसको भी कंबाइन करें तो 13 5/13 कॉस एक्स प्लस 12/13 साइन एक्स। मैंने इसको डिवाइड किया है 13 से, साथ में 13 मल्टीप्लाई भी कर लिया है। ओके, अब सपोज करो कि मैं इस क्वांटिटी को 5/13 को मैं लिखता हूँ कॉस अल्फा और इसको 12/13 को मैं लिखता हूँ साइन अल्फा, राइट। अब आप नोटिस करोगे कि ये सेम कॉन्स्टेंट्स यहाँ भी इन्वॉल्व हैं, तो ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा बन गए। तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा पाओगे, आप चेक करो। ये 13 और ये 13 मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 169 हो गया। ये आप चेक करो क्या लिख सकते हो आप इसको, साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, राइट। और यहाँ पे चेक करें कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा, वो बन जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस अल्फा, राइट। प्लस होने पे कॉस में माइनस लगाते हैं। नाउ यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि आपने सेम अल्फा से दोनों एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। एंगल्स अल्फा आपने सेम यूज कर रखा है, मतलब आपको tan अल्फा की वैल्यू कितनी मिली होगी, tan अल्फा की वैल्यू मिली होगी आपको 12/5, इजंट इट। तो tan अल्फा की एक सेम वैल्यू से आप दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे इसमें कि इसको भी फर्दर कंबाइन कर लेंगे साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से। तो साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से ये 2x माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अब आप इसको समझते हो कि अगर कोई लिमिटेशन नहीं है तो ये -1 से 1 चलेगा, तो डेफिनेटली हमारा जो y का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है और मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो दिख जाएगा। मैं पूरा ही रेंज लिख देता हूँ, -169/2 से मैक्सिमम 169/2 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन तो ये था कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 169/2, है ना। ऑलराइट, नाउ आप इसमें एक चीज़ और समझने की कोशिश करो कि कभी कभी क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ मैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। नाउ अगर ऐसा हम करते हैं तो आप चेक करो, इसकी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम 13 इंडिविजुअली, उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम अपनी लेवल पे आ रही है 13, और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आ रहा है, जबकि हमने अभी अभी डेवलप किया है मैक्सिमम वैल्यू 169/2। तो वेयर इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज हियर कि जिस समय ये 13 की वैल्यू लिया होगा उस समय x का जो इनपुट हुआ होगा वो इनपुट उसको नहीं 13 पहुंचा पा रहा होगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन दूसरा है, वो 13 बनने के लिए कोई दूसरा एंगल यूज किया होगा x। तो अगर टाइमिंग सेम हो तब तो आदमी दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, बट यहाँ का मैक्सिमम होने के लिए x कोई और है, यहाँ का मैक्सिमम होने के लिए कोई x और है, तो आप सेम x से दोनों का मैक्सिमम वैल्यू नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो इट विल क्रिएट एन एरर हियर, है ना। इट मे बी पॉसिबल इन सम केसेस जहाँ पे आपका सेम x पे दोनों चीज़ें मैक्सिमाइज हो रही हों, लेकिन हियर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि आपका ये एक्सप्रेशन देखो आप हमने अपने तरीके से निकाला तो 169/2 दिखा रहा है, और वैसे कोई मल्टीप्लाई कर रहा है तो 13 × 13 तो 169 आ रहा है, जो चीज़ क्वाइट अ लार्ज वैल्यू जो हम अचीव भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो दिस इज अनदर मेथड विच वी कुड। इसमें एक और चीज़ आप समझ लो कि ये दोनों चीज़ों को हम सेम वेरिएबल अल्फा में हम लोग कवर कर पाए हैं, देन वी कुड कंबाइन एंड मैनेज इट लाइक दिस। अगर यहाँ कॉन्स्टेंट्स 5 12 और वहाँ का 5 12 ना हो तो फिर आपको ये मेथड ड्रॉप करना पड़ेगा। फिर वो जो पुराना मेथड था हमारा कि इसको साइन 2x और cos 2x में चेंज करें और फिर उसके हिसाब से रेंज निकालें, तो वो मेथड एप्लीकेबल होगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। If x square plus y square equal to 9, find the maximum minimum values of 3x minus 4y। ना इसमें आप देख सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको ट्रिग्मेट्री दिखाई नहीं दे रही है, तो हम लोग इसमें ट्रिग्मेट्री कैसे इंट्रोड्यूस करते हो मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देख रहे हो इक्वल टू 9, है ना। तो ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ोगे तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, राइट, जिसका रेडियस 3 है। ये 9 को आप चेक करो 3 स्क्वायर है, और मैं अगर सपोज करूँ यहाँ पे इस सर्कल के लिए सेंटर एट ऑरिजिन एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y होगा, राइट। तो हम लोग ये रेडियस 3 और ये एंगल थीटा के साथ xy क्या जनरेट कर सकते हैं, तो लेट्स चेक।
लेट्स ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P। तो OM आपका x कोऑर्डिनेट है और PM आपका y कोऑर्डिनेट है, इजंट इट? तो आप इसको देखो कितना आ रहा है, x आ रहा है 3 cos थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, और y आ रहा है 3 sin थीटा। ऑलराइट, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन में x और y को ट्रिग्मेट्री में भेज दिया। तो अपन यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा इस सर्कल के ऊपर वो इसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है ना। अब हम लोग को किसका रेंज निकालना है, 3x माइनस 4y का रेंज निकालना है। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग अपने दोनों वेरिएबल को हटा करके थीटा में काम करेंगे ना। ये जो तरीका है इसको हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में वर्क करना। तो जो भी कर्व पे आपका पॉइंट मूव कर रहा है उसको एक पैरामीटर थीटा इज कॉल्ड ए पैरामीटर, थर्ड वेरिएबल है एक्स वाई अलग के अलावा, उसने क्या करा है दोनों को एक सेम वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट कर दिया है, और उससे अपना एक्सप्रेशन जो है दो वेरिएबल के बजाय एक वेरिएबल में दिखेगा। 3 इंटू 3 कॉस थीटा माइनस 4 इंटू 3 साइन थीटा आ गया। ओके, आप इसमें से 3 कॉमन ले लें तो 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा यहाँ रह गया। और फर्दर अब आप इसका रेंज कैसे निकालोगे, 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा के हिसाब से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप निकाल लो, तो वो आ रहा है 5, है ना। और आगे आपके 3 मल्टीप्लाइड है, तो इस क्वांटिटी का क्या रेंज होगा, 3x माइनस 4y विल लाई बिटवीन 3 इंटू 5 और लोअर साइड में 3 इंटू माइनस 5। ओके, तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आ रही है -15 से 15 के बीच में आ रहा है। ऑलराइट, आपका यहाँ पे मिनिमम वैल्यू -15 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू आपका 15 हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, वहाँ से हम लोग ट्रिग्मेट्री की तरफ जा करके हम लोगों ने इस क्वांटिटी का रेंज निकाला, दो वेरिएबल में था। एंड दिस इज अ वेरी नाइस मेथड, आप कंफर्टेबल है आपको। लेकिन जो भी कर्व आपको दिया गया है यहाँ पे उसको आपको ट्रिग्मेट्रिक फॉर्म में लाने का पॉसिबिलिटी होना चाहिए। देन वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग इन ट्रिग्मेट्री, सो ऑब्वियसली ये पॉसिबल था इसमें ट्रिग्मेट्री में आना है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे लेकर के कर लिया। लेट्स डू अ सिमिलर क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि एक्सप्रेशन में थोड़ा से टर्म्स बढ़ गए हैं, लीनियर टर्म्स एक्स वाई में। तो हम लोगों को ये जो एक्सपीरियंस अभी पिछले क्वेश्चन में मिला है उसको कैसे यूज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, इसमें थोड़ा सा हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो सपोज मैं एक्स स्क्वायर और -2x को ले लूँगा साथ में, और एक परफेक्ट स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 भी ऐड कर दूँ साथ में, और इसके लिए भी एक व्यवस्था करते हैं हम लोग +1 का। तो फाइनली आई हैव यूज 2 हियर, बट हमारे अवेलेबल तो 1 ही है, तो एक 1 हमें और राइट साइड में डालना पड़ेगा टू बैलेंस। ओके, नाउ इफ यू सी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये दो स्क्वायर्स बन जाएंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑलराइट, अब आप वही काम करोगे जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन इसमें क्या है कि हम अजम्पशन जो लेंगे x माइनस 1 का और y माइनस 1 का उसके हिसाब से लेंगे। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका 1 का अंडर रूट तो आपका 1 ही आएगा, तो 1 कॉस थीटा लिखना है, और y माइनस 1 को आपको लिखना है 1 साइन थीटा। इट आपको यहाँ पर अंडर रूट करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 में आपने क्या किया था, रेडियस के हिसाब से 3 लिया था, तो सर्कल का रेडियस 3 आता है, उसको अंडर रूट करना पड़ता है। तो अभी तो 1 चलेगा। तो जब आपके पास ये आ गया है तो अपने एक्सप्रेशन पे चलें 7x माइनस वाई में, और इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो x के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें 1 प्लस कॉस थीटा, और y के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब आपको क्या मिला, 7 माइनस 1 6, 7 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऑलराइट, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को जो इंटरवल है 7 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का रेंज का, वो क्या मिलेगा, 14 9 प्लस 1 50, 50 का अंडर रूट कर लें 5√2 मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे -5√2 से 5√2 में इसकी वैल्यू दिखने को मिलेगी। ओके, और उसमें हम 6 ऐड कर लेंगे, तो
तो हमारा क्वांटिटी का जो रेंज हो जाएगा कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ 7x माइनस वाई इज 6 माइनस 5√2, दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 6 प्लस 5√2। ओके, आप इसमें 6 एक्स्ट्रा अलग से ऐड कर लो। इज इट ऑल राइट? तो आपने इसमें क्या सीखा कि यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है पहले एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे हम लोग, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर हम वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ना यहाँ पे आप देखेंगे कि सिमिलर सिनेरियो है, लेकिन हमारे पास वेरिएबल्स ज़्यादा हैं। एक्स वाई में भी एक एक्सप्रेशन है, यूवी में भी है, तो हम दोनों के लिए हम लोग इसी तरह का पैटर्न सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 के लिए हम लोग तैयार करते हैं एक्स इक्वल टू 2 कॉस थीटा, वाई इक्वल टू 2 साइन थीटा। ओके, 4 का अंडर रूट ले लें एंड यूज इट एज ए कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा। उसी तरीके से u और v के लिए ना एक चीज़ ध्यान देना है कि दोनों में हम लोग ये सर्कल के एक्सप्रेशंस थे दोनों अलग अलग, तो सर्कल के इक्वेशंस थे तो उनमें दोनों पे पॉइंट फ्री हैं अपने हिसाब से फ्लोट करने के लिए, तो दोनों में जो हम लोग वेरिएबल्स यूज़ करेंगे एंगल वाले अलग अलग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसका रेडियस √2 लिखना पड़ेगा, तो √2 कॉस लेट्स से अल्फा लेता हूँ मैं, और y को लेता हूँ √2 साइन अल्फा। ऑलराइट, ये दोनों जो है इस दोनों इक्वेशंस को इंडिविजुअली अपने सेटिस्फाई करेंगे, आप इसको रख कर भी चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, और फिर अपने एक्सप्रेशन पे हम चलते हैं। तो एक्स यू प्लस वाई वी जो वैल्यू है हमारे पास, वो इसके थ्रू कन्वर्ट होकर कितना आ रहा है एक बार चेक करें। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स और यू को यहाँ से और यहाँ से, तो 2√2 आ रहा है, और कॉस थीटा कॉस अल्फा आ रहा है। राइट, उसी प्रकार से वाई और वी मल्टीप्लाई करें, आई थिंक दिस इज वी, तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा साइन अल्फा। ऑलराइट, अब आप इसको कंबाइन कर लो, ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा। राइट ना, इन जनरल थीटा और अल्फा सर्कल पे जो चलते हैं वो 0 से 2 पाई में चलते हैं, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वी विल गेट ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर थीटा माइनस अल्फा। तो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हम 1 ले लेंगे। इफ यू हैव टू फाइंड ओनली द मैक्सिमम, द होल रेंज यू कैन फाइंड, -2√2 से 2√2 आएगा, बट आपको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 1, कॉस की वैल्यू आप 1 ले लो, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ हियर वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, बट इसको हम लोग उसी तरीके से मैनेज करेंगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे log x का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 log x लिख लेंगे, log x का y स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 log y लिख लेंगे। ओके, सो लेट्स राइट इट, log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस log y का होल स्क्वायर माइनस 2 log y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। बट अभी जैसे हमने किया, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, हम लोग दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो जब इधर 1 and 1 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव टू बैलेंस इट, ऐड 2 ऑन द अदर साइड। नाउ इफ यू सी दिस कि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बन रहा है, ln x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ln y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। राइट, नाउ एक चीज़ आप और नोटिस करो कि ये एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन है इसमें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें x और y के बजाय यहाँ पे log x log y है, तो कोई इससे घबराने की बात नहीं है। आप इस पूरे एक्सप्रेशन को जैसे थोड़ी देर पहले अज्यूम किए थे वैसे अज्यूम करो। यू कैन राइट ln x माइनस 1 एज √2 cos थीटा एंड ln y माइनस 1 एज √2 साइन थीटा, वैसे अज्यूम करो जैसे पहले अज्यूम करा था, सिर्फ ये है कि आपको यहाँ log x log y में काम करना पड़ रहा है। ऑलराइट, तो हमारे को यहाँ पे log x log y क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर थीटा हमने सेट कर लिया है। अब नेक्स्ट काम क्या है कि जिस चीज़ को हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसमें सोचें कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो सपोज जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ई है x का पावर ln y, इसके हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज में इंटरेस्टेड हैं, वी आर इनफैक्ट इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम वैल्यू ओनली। ओके, तो इसमें हम लोग
लॉग वाई तो दिख रहा है, लॉग एक्स नहीं दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं लॉग लगा लेता हूँ दोनों तरफ। तो लॉग जब मैं दोनों तरफ लगाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग वाई विल कम इन द फ्रंट, इट विल बिकम लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, इजंट इट। ये आपका नीचे उधर जाएगा। तो आपको अब दिखाई दे रहा है कि लॉग एक्स लॉग वाई के एक्सप्रेशन हमारे हाथ में इधर से आ सकता है, तो उसको लेकर आए। अभी जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वो ई एक्सप्रेशन अपने ई जो ओरिजिनल मिला था उस पर नहीं कर रहे हैं, लॉग ई पे कर रहे हैं। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम ई का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज द प्लान। तो लॉग एक्स को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 1 प्लस रूट कॉस थीटा यहाँ से ले आए, और यहाँ से 1 प्लस रूट 2 साइन थीटा। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा ओपन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 प्लस रूट 2 कॉमन ले लें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस ये, और ये मल्टीप्लाई करके बन जा रहा है साइन 2 थीटा, इजंट इट। नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू। नाउ आप एक चीज नोटिस करोगे इसमें कि ये जो 1 और साइन 2 थीटा है, दिस कैन बी रिटन फर्दर एज sin theta plus cos theta का whole square. Okay, so what I will do here is let me clear this part. तो इसको हम लोग चेंज करके क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन 2 थीटा को लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसमें आप कन्वर्ट कर लें, और प्लस ये बन जाएगा आपका रूट 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऑलराइट, अगर हम लोग इसको अज्यूम करते हैं t, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस रूट 2 टी, और t मैंने किसको अज्यूम किया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, और उसके बारे में रेंज हम जानते हैं कि माइनस रूट 2 से रूट 2 हो जाएगा, अपना रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले मेथड से। तो आपका ये t का रेंज इतना है। अब हम लोग को ये सोचना है कि इस t के वैल्यू से इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, आपको इसमें मिनिमम वैल्यू तो वर्टेक्स पे मिलती है, बट हमें मिनिमम तो निकालना नहीं है, हमें मैक्सिमम निकालना है। तो हम अपने इंटरवल जो है उसके एंड पॉइंट्स को यूज़ करके देखेंगे किससे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। एक वैल्यू आप माइनस रूट 2 से चेक करोगे तो उससे कम आ रही है, और रूट 2 से चेक करोगे तो ज़्यादा आ रही है, तो अपन रूट 2 को यूज़ करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, आप रूट 2 डाल के निकालो, रूट 2 का स्क्वायर प्लस अगेन स्क्वायर देयर, सो इट बिकम्स 4। ऑलराइट, ना आप सोचो किस चीज़ का आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाला अभी तक, आपने लॉग ई का मैक्सिमम वैल्यू निकाला है 4, है ना। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नाउ, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई इज ई पावर 4, है ना, क्योंकि आपने मैक्सिमम वैल्यू जो निकाला है वो लॉग ई का निकाला है, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन ओरिजिनल ये है। तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो ई बेस में सब चल रहा है, तो ई का पावर 4 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो दैट इज योर आंसर। ऑलराइट, तो यहाँ भी हम लोग का पैटर्न करीब वैसा ही था, लेकिन हम लोग एक्सप्रेशन थोड़ा सा हैवी हो गया लॉग के कारण से, लॉग एक्स माइनस 1 और लॉग एक्स माइनस वाई, लॉग एक्स माइनस 1 और लॉग वाई माइनस 1 को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। इज इट ओके? नाउ लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन देखो किस तरह से आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 4। ना ये सिचुएशन थोड़ा अलग है, ये आपका सर्कल के फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है, तो आपको इसमें कुछ अलग बुद्धि लगानी पड़ेगी। इन जनरल आपको हम लोग समझा सकते हैं कि जैसे कभी कोई जनरल कर्व आ जाए, अब ये कौन सा कर्व है इसमें हम लोग बाद में कभी नॉलेज बिल्ड होगा तो आप पता लगा सकते हैं, बट अज्यूमिंग इट इज सम अदर कर्व, तो ये आर हम लोग डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम द पॉइंट टू ऑरिजिन, और ये एंगल थीटा लेंगे। आर वेरिएबल रहेगा क्योंकि सर्कल में तो आर कांस्टेंट था, बट यहाँ पे ये वेरिएबल रहेगा, और उसके हिसाब से अगर हम इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट के प्लानिंग करेंगे तो क्या निकल के आता है, तो एक्स आता है आर कॉस थीटा और वाई आ रहा है आर साइन थीटा। आप यहाँ से देख लो राइट एंगल ट्रायंगल में। इसको हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, वी कॉल इट एज पोलर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे आपका थीटा भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, दोनों चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं। ओके, बिकॉज इस एक्सप्रेशन में हम सर्कल के जैसा मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग इस एक्सप्रेशन को ऐसे करते हैं।
So suppose I put x is equal to r cos theta and r sin theta into this, what do I get? The 2r square cos square theta minus 3 into r cos theta into r sin theta plus 6 into r square sin square theta equal to 4, isn't it? ये हमने पाया। अब इसमें आप क्या करोगे, आप आर स्क्वायर को सेपरेट कर लो ना। आर स्क्वायर को सेपरेट करने में क्यों इंटरेस्ट है हमारा, क्योंकि आप यहाँ से चेक करो तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, स्क्वायर एंड ऐड करके देखो या इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के देखो, तो आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रही है। और आप इस चीज़ को चेक करो कि जिसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनफैक्ट हमारे लिए आर स्क्वायर है। तो हम लोग अगर मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालना चाहते हैं इसका, तो इसका मैक्सिमम निकालें, आर स्क्वायर का मैक्सिमम निकालें। इसलिए मैं आर स्क्वायर यहाँ से सेपरेट कर रहा हूँ। तो आर स्क्वायर को अब सेपरेट करने के लिए क्या करोगे, 4 आर स्क्वायर इन तीनों टर्म्स में कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा। ओके ऑलराइट, तो ये हमारा आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन है। अब सपोज करो कि हमें इसका रेंज निकालना है आर स्क्वायर का, तो हम लोग इसके डिनोटर का रेंज निकालते हैं। और सिंस ये रेंज नीचे का निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग 4 से डिवाइड करके उसका हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे मैक्सिमम मिनिमम में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि नीचे वाले एक्सप्रेशन का हम लोग रेंज निकालें ना। इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग पुराने अपने क्वेश्चंस में जाकर रेफर करें तो जहाँ पे 2 डिग्री एक्सप्रेशन था उसको हम लोगों ने साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा में चेंज किया था। ओके, यहाँ पे आपकी स्थिति वैसी दिख रही है। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ ऊपर नीचे ताकि फ्रैक्शंस ना आए। तो ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना। मैंने 2 पर नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है तो यहाँ से 3 साइन 2 थीटा आ गया और यहाँ से आपका आ रहा है आपका यहाँ पे 6 में से तो मैं 2 यूज़ करूँगा फॉर कॉस 2 थीटा और यहाँ पे 2 मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया तो 6 कॉमन आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आप इसको क्या लिखोगे फाइनली, इसको आप लिखोगे 8 अपॉन, टेक द कॉन्स्टेंट्स आउट फर्स्ट, 2 प्लस 6 8 हो गया यहाँ पे, कॉस 2 थीटा का टर्म और साइन 2 थीटा का टर्म आप लिख लें तो 3 साइन 2 थीटा और 2 कॉस 2 थीटा यहाँ पे है और माइनस 6 यहाँ पे है तो ये बन जाएगा आपका माइनस 4 कॉस 2 थीटा। ओके, आई कैन इवन टेक दिस एज कॉमन। ऑलराइट, अब हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये टर्म की वैल्यू -5 से 5 चलती है। ऑलराइट, और अब उसी के हेल्प से हम लोग पता लगाएंगे कि आर स्क्वायर का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कब आता है। ओके, ये कैसे पता चला आपको, 3 और 4 का अंडर रूट करके आप चेक कर लो जैसे पहले कर रहे थे। अब आप पता लगाओ कि अगर इसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर छोटा करने के लिए क्या बेटर अप्रोच होगा इसमें, तो आपको 5 डालने से ये 8 माइनस 5 कम होगा, है ना। तो आर स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकलेगा, 8 अपॉन 8 माइनस, यू आर यूजिंग 5 हियर टू रिड्यूस द डिनोमिनेटर, तो ये आपका बन जाएगा आपका 8/3। ओके, और इनडायरेक्टली आपने किसका मैक्सिमम वैल्यू पाया, जो हमने लिखा था अभी, आर स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ऑब्वियसली आर स्क्वायर का मैक्सिमम हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू जनरेट कर रहा है ना। ये क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू जनरेट हो रहा है एज 8/3 और आर स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 8 अपॉन 8। नाउ अगर हम डिनोमिनेटर को हैवी करना चाहते हैं तो इसमें -5 को यूज़ करेंगे, माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा तो 8 + 5 हो जाएगा। दिस विल बिकम 8/13। ऑलराइट, सो व्हाट इज आवर आंसर, तो minimum value of this expression is 8/13 and the maximum value is 8/3। ओके, और ये इनडायरेक्टली हमने आर स्क्वायर के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के हेल्प से निकाला है। तो इसमें हम लोग सर्कल वाला मेथड नहीं लगा पाए,
तो इसमें हम लोगों ने आर और थीटा दो वेरिएबल यूज़ किया है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट हियर कि आर स्क्वायर के बारे में ही पूछा गया क्वेश्चन में और आर स्क्वायर यहाँ से सेपरेटली सॉल्व हो जा रहा है इजिली इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस एंड दैट इज पॉसिबल and then it is possible for us to find the range. Is it okay? So हमने आज काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, तो सारे फॉर्म्स हम लोगों ने कवर नहीं किए हैं। हम लोगों ने a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म पे आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया है और आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और इससे आप आगे प्रॉब्लम इनके रिलेटेड आप कर सकते हो। थैंक यू।